पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सब कोई साधारण पूजन विधि के 19वें रविवार पर आए हुए हैं और आज के तीनों पाठों से हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम अपने पूर्वजों के विश्वास पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने विश्वास पर मनन चिंतन करें। मैं जब यंग प्रीस्ट था, अभिषेक के बाद में एक पल्ले में मुझे सहायक पल्ली पुरोहित का भार दिया गया था। एक परिवार में घर के आशीष के लिए मैं गया था। घर के आशीष करने के बाद में परिवार के सदस्य ने मुझे चाय के लिए आग्रह किया। मैंने सोचा आशीष के बाद में चाय तो बनता ही है, इसलिए मैंने हाँ कहते हुए बैठ गया। परिवार में केवल पति या पत्नी 2 व्यक्ति थे। पत्नी चाय बनाने के लिए घर गई और पति मेरे साथ बैठ करके बातें करने लगा। बातें करते उन्होंने कहा, फादर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं अपने विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो शेयरिंग करना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन में मुझे प्रभु के करीब आने मुझे बहुत मदद किया है। तो पहला चीज़ उन्होंने कहा, फादर देखिए हम पति पत्नी 50 साल से ऊपर हैं, अभी हमारे कोई संतान नहीं है। संतान के लिए हम लोग कई बार प्रार्थना किया, कई बार हम लोग मिस्सा भी चढ़ाए, कई बार हम लोग तीर्थ स्थान गए, फिर भी ईश्वर ने हमें संतान नहीं दिया। इसलिए हताश होकर मैं सोच रहा था कि मैं विनती प्रार्थना क्यों करूं, रविवार के दिन में पवित्र मिस्सा में भाग क्यों लूं। उसी समय मैंने धर्म ग्रंथ उठाया और सुसमाचार पढ़ने लगा। ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहूं, उससे अपने आप को दूर ना करूं। और फादर आज तक हम लोग गिरजा जाने में कभी नहीं हिचकिचाया। दूसरी बात ये है, संतान ना होने के चलते मेरा जीवन में ऐसे ही मोड़ था कि मैं नशा का सहारा लूं। उसी समय में फिर से मैं पवित्र ग्रंथ को, बाइबल को मैं उठाया, हाथ में लिया और प्रभु को वचन पढ़ने लगा। ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं गलत रास्ता को ना अपनाऊं, बुरी आदत को ना अपनाऊं। फादर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज तक शराब या कोई भी नशा मैं छुआ तक नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है, मेरे जीवन में ऐसे भी मोड़ थे, निराशपन के चलते, हताशपन के चलते, चिड़चिड़ापन के चलते मैं अपने पत्नी को डांटने के लिए इतना कि हाथ उठाने की नौबत भी आ गया था। लेकिन मेरी पत्नी पर हाथ उठाने के बजाय मैंने बाइबल को उठाया, प्रभु को वचन को पढ़ा। प्रभु के वचन ने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं अपने पत्नी को प्यार करूं। फादर आज हम 50 साल से ऊपर हैं, भले हमारा संतान नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। हम प्रभु के करीब हैं और हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये मिस्टर बेनेडिक्ट और उसके पत्नी का जीवन का, विश्वास का जर्नी है। आज के पहला पाठ और दूसरा पाठ में हम पाते हैं किस तरह हमारे पूर्वज ईश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया और आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने जीवन बिताया। विशेषकर के दूसरा पाठ में हम लोग पाते हैं अब्राहम के बारे में। जब अब्राहम का बुलावा आया, अब्राहम ने यूं ही प्रभु को वचन को स्वीकार किया और अपना देश छोड़ने को तैयार हो गया और उस प्रतिज्ञात देश तक पहुंचने के लिए, जाने के लिए उन्होंने अपने कुटुंबियों के साथ निकल पड़े। जो स्थान उनको पता ही नहीं था, लेकिन ईश्वर पर भरोसा किया, ईश्वर के आज्ञा का पालन किया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीष देता हूं और तुम्हारा जीवन से, तुम्हारे परिवार से, संसार के सभी लोगों को मैं आशीष दूंगा। अब्राहम ने ईश्वर के कृपा पात्र बने
क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा किया, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को, या वहाँ जो समूह सुन रहा था, प्रवचन सुन रहा था, उन्हें छोटे झुंड कहते हुए संबोधित करते हैं। छोटे झुंड, डरिए मत, ईश्वर ने अपना राज्य आप लोगों को देने के लिए तैयार है। ये छोटे झुंड कौन है? छोटे झुंड वे हैं जो सबसे पहले ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर के मार्ग पर बने रहते हैं। ये है छोटे झुंड। और इस छोटे झुंड से ये भी कहते हैं, अगर पूंजी जमा करना है तो इस धरती के लिए नहीं, स्वर्ग में पूंजी जमा कीजिए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज के समय में देखें कि हमारे बीच में छोटे झुंड कौन है। हम यहाँ जितने भी लोग हम आए हैं प्रभु को वचन सुनने के लिए, पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए, हम में से ऐसे कुछ लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे झुंड हैं। अगर हमारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत है, हम हमेशा ईश्वर पर भरोसा करते हैं और उनके आज्ञाओं को पालन करते हैं, उनके मार्ग पर चलते रहते हैं, हम उनके छोटे झुंड हैं। और हम सबों से ये भी कह रहे हैं कि आप पूंजी जमा करो तो धरती में नहीं, स्वर्ग के लिए। और उस स्वर्ग की योग्य पूंजी क्या है? स्वर्ग की योग्य पूंजी ये है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को आदर करें, परिवार में जितने भी रिश्ते हैं हम उनका आदर सम्मान करें, एक दूसरे को क्षमा करें। ये है स्वर्ग राज के पूंजी जिसको हम जमा कर सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इतने ही नहीं, यीशु ख्रिस्त ने शिष्यों से कहा हमेशा तैयार रहने के लिए। आज हम सबों से भी यही बोल रहे हैं कि हम ईश्वर के आज्ञा पालन करते हुए उनके मार्ग पर बने रहने के लिए, ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और ईश्वर को हम अपने जीवन में नहीं, अपने परिवार में हम स्वागत करें, ताकि हम सब कोई ना व्यक्तिगत रूप से, मैं केवल, हमारे परिवार और हमारे जीवन में जितने भी लोग संपर्क में आएंगे वे सब ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। जिस तरह अब्राहम से ईश्वर ने कहा था, तुम्हारा जीवन से, तुम्हारा परिवार से, तुम्हारे वंश से मैं दुनिया के सभी लोगों को मैं आशीष दूँ, उसी तरह हमारा जीवन से, हमारा परिवार से भी दूसरे लोग आशीष प्राप्त करते हैं। चलिए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में ना केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो हमारे संपर्क में आते हैं, कि हम सब कोई सबसे पहले प्रभु पर विश्वास करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें और हम ईश्वर पर हम भरोसा करें कि वो हमारे साथ दिन और रात रहकर हमें सहायता करेगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 में हम लोग पाते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूँ, तुम सब के सब मेरे भेड़े हो, मेरे भेड़े मेरे आवाज़ पहचानती है और वो मेरे सुनते हैं। भला चराह के बाद ईश्वर हमारे साथ हमेशा है और एक भला गड़ेरिया के भांति हम सब से उम्मीद करता है कि हम उनके आवाज़ को सुने और उनके आवाज़ को हम परखते हुए उनके पास आएँ और उनके मार्ग पर बने रहें। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु के आवाज़ को सुनें, उनके करीब रहें, उनके साथ जुड़े रहें, उनके छोटे झुंड में हम अपने आप को रखें और उनके मार्ग पर चलते हुए हम एक दूसरे के लिए एक उदाहरण बने। आमीन।